ओम शांति। 5 जून 2025 की मुरली की मुख्य पॉइंट बाबा सुनाते हैं। आज परमात्मा ने बताया कि बच्चे बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज देता हूँ। बेहद का सुख यानी सतयुग में ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ाई जाती है और 5000 साल पहले ये राजयोग की पढ़ाई थी। अब फिर से पढ़ाकर 21 जन्म के सुख में रहोगे, सतयुग और त्रेता युग। फिर कहा, मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। ये ईश्वरीय कुल बिल्कुल निराला है। इस कुटुंब की खासियत है, इस क्लास में 1 दिन का बच्चा भी मिलेगा, 8 दिन का बच्चा भी मिलेगा, भले उम्र 60 की हो, पर शिक्षा भी लेते हुए। परमात्मा शिव खुद इस धरा पर आकर पढ़ाते हैं। यही निराली पढ़ाई है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। गीत के माध्यम से परमात्मा समझाते हैं कि वो परम धाम से यानी छठे तत्व में रहने वाला इस पतित दुनिया में आता है हमारा कल्याण के लिए। उसके लिए पराया देश हो गया, उसके लिए तो ये वाला पराया देश हो गया, हमारे लिए परम धाम हो गया। फिर कहा, एक कल्प 5000 वर्ष को होता है। ये वृक्ष को भी बाबा कहते 4 भागों में बांटा गया है। हर चीज देखो जैसे होती है ना, 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। जैसे देखो सीजन भी क्या होते हैं, 4 भागों में होते हैं। सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, पतझड़ होता है। दिन को भी 4 भाग में बांट दिया जाता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। इसी तरह बाबा ने इस दुनिया को भी 4 भागों में बांटा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 5000 का सर्कल है। एक कल्प होता है। बाबा कहते ये दुनिया का अब अंत है। भले दुनिया कितनी बड़ी है, परंतु ये ज्ञान कोई, बाबा कहते कि कोई की भी मनुष्य की बुद्धि में है नहीं। मैं सतयुग में ले जाने के लिए ये नई शिक्षा देता हूँ और तुम्हें नई दुनिया यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म का देवी देवता बनने की नई शिक्षा यानी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, राजा बनाता हूँ। बाबा कहते बच्चे पहले देखो, बच्चियां ध्यान में जाती थी और बताती थी कि यहाँ तो संस्कृत भाषा नहीं है, वहाँ पर यानी ध्यान में जाती थी तो संस्कृत भाषा वहाँ नहीं है, तो संस्कृत भाषा यहाँ है। तो आज बाबा ने अपने को वृक्षपति का मतलब भी बीज रूप बाबा ऊपर है और सारी दुनिया ये परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चे दुखी इसीलिए हुए हैं कि आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं पता है उन्हें। जब बाबा कहते बेहद के परमात्मा ये नॉलेज देने नीचे आते हैं तो जीवन में देखो बेहद का सुख भी आ जाता है। हद की नॉलेज से बाबा कहते काग विष्टा समान सुख मिलता है। क्षणिक भर का सुख यानी काम विकार की बात कही बाबा ने। इसीलिए बेहद के सुख के लिए बच्चे पुरुषार्थ कराता हूँ मैं। ये राजयोग की पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाता हूँ। फिर देखो ब्रह्मा के लिए भी बाबा ने कहा कि इनकी भी देखो वानप्रस्थ अवस्था है, यानी 60 के बाद होती है ना, तो परमात्मा इनमें प्रवेश करके हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, तो फिर देखो उस रीति से बच्चे भी तो कहेगा ना। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य को ईश्वर या बाबा नहीं कह सकते। शिव को ही बाबा कहते, शिव को ही हम बच्चे प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि देखो आत्माओं का पिता, कोई पिता का कभी नाम लेता है क्या? जैसे कोई पिता भी होता है ना शरीर का, तो बाबा कहते वो अपने बाप का क्या नाम लेता है? कभी नहीं लेता ना। तो हम भी वैसे ही शिव बाबा का शिव बाबा बोलते हैं, शिव नहीं बोलते हैं। यूं तो देखो गांधी को भी बापू कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को भी मेयर का भी फादर कह देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये सब तो शरीर के फादर है ना, परंतु आत्मा का पिता तो परम आत्मा यानी शिव ही है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे ईश्वरीय कुटुंब है कि इतने ढेर शिव के बच्चे हो सकते हैं। इसमें देखो 1 महीना का बच्चा भी होता है, भले छोटा दिखाई देगा आपको, वह बाबा कहते, परंतु बाबा कहते आत्मा तो उसकी छोटी है ना, ऑर्गन्स तो बड़े हैं। तो फिर बड़े हैं ना, कहना भी चाहते हैं कि भले कोई 20 साल का है, कोई 80 का है, कोई 60 का है, कितने का भी है, पर परमात्मा की पाठशाला में कब आया? 1 महीना हुआ ईश्वरी कुटुंब में, तो फिर वह 1 मास का बच्चा ही कहेंगे, उम्र कितनी भी हो।
फिर कहा दो बाप होते हैं, एक कौन सा होता है, लौकिक बाप यानी शरीर का बाप, शरीर का पिता होता है ना। दूसरा देखो पारलौकिक यानी सबका परम पिता, परमात्मा ही हुआ ना वो, जिससे देखो भगवान कहते हैं हम आत्माएं जब देखो मरती हैं तो शरीर छूट जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। परमात्मा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, वो ही देखो ऊंचे से ऊंचा देवता बनाएगी। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते इस ज्ञान में चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में निश्चय की कमी के कारण शक आ जाता है। फिर देखो माया का तूफान सहन नहीं कर पाते हैं, काम महाशत्रु से भी हार खा लेते हैं। विकार के कारण ही बच्चों की, बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है, इस कारण से पढ़ाई भी छूट जाती है। परमात्मा कहते हैं कि मेरी याद के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है, याद करोगे सिमर सिमर सुख पाओगे। बच्चे याद से ही आत्मा में ना बल आता है, वो ताकतवर हो जाती है, तो फिर माया कमजोर पड़ जाती है, हर सिचुएशन हैंडल करनी आ जाती है। जब भी देखो पिता से मिलने आते हो तो आत्मा समझकर बात करो। फिर कहा तो ये मेहनत तो उस भक्ति मार्ग में भी देखो कितने, बाबा कहते हैं वो जो भक्ति मार्ग आपने पहले किए थे उसमें भी देखो कितने वेद शास्त्र पढ़ते थे, याद करना कोई इजी नहीं था। बाबा कहते कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है, पर परमात्मा की याद बाबा कहते कि याद करना सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है ना, ये पुरुषार्थ के अनुसार होता है। फिर कहा भक्ति में देखो तुमने बहुत बहुत पुकारा कि पर मेरी पहचान ही नहीं थी, इसीलिए हनुमान जी को, गणेश जी को, इन्हीं को परमात्मा समझ लिया। जैसे बाबा कहते सूत ही मुंझावा है, सूत ही मुंझावा का मतलब कि बुद्धि नहीं में समझा नहीं ना, परमात्मा की पहचान नहीं थी। परमात्मा को ही आकर ठीक करना पड़ता है, किसी की भी बाबा कहते ताकत नहीं जो ठीक कर सके। परमात्मा ही आकर समझाते हैं कि बच्चे जिसका पुरुषार्थ अच्छा वही मुझे पहचान पाता है और फिर समझाने लायक भी बन जाता है, दूसरों को भी पढ़ाने लग जाता है। ये देखो सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते तुम्हें तो देखो बहुत खुशी होनी चाहिए, परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। तुम देखो जैसे डबल ताज यानी कि पवित्रता का भी ताज होता है, जिन्हें अपने में पवित्रता धारण करी है, और एक ताज होता है रतन जड़ा हुआ ताज। दोनों ही बाबा कहते तुम्ही को तो मिलते हैं, तुम ही देखो बाबा कहते राजा बनते हो, और फिर तुम ही बाबा कहते रंग की बनते हो। बाबा कहते ये भी तो ड्रामा है ना, जो जीतता भी वो हारता भी है। यानी भारत देखो सोने की चिड़िया था ना, और अब देखो भारत कितना कंगाल हो गया है। अब देखो प्रजा का प्रजा पे ही राज्य, मतलब प्रजा प्रजा की नहीं सुन रही, किसी के भी राज्य अब रहा नहीं। बाबा कहते कोई किसी की अभी सुनता नहीं। सतयुग में तो देखो डबल सिरताज महाराना महाराजा महारानी का राज्य होता है। बाबा कहते बच्चे योग में यानी याद में इतना रहो कि तुम्हें कोई भी माया यानी कोई भी हिला ना सके। परमात्मा कहते अभी भारत में देखो कौरव और यौवनों की लड़ाई है, अभी तो देखो खून की नदियां बहेंगी, और फिर सतयुग में बाबा कहते हैं दूध की नदियां भी बहेंगी। दूध की नदियां बहेंगी का मतलब अथाह दूध होगा, अभी दूध वगैरह की सब कमी है ना, सतयुग में किसी चीज की कमी नहीं होगी, भरपूर होगा। कलयुग से देखो सतयुग लाना है। बाबा कहते हैं अभी देखो तुम तो सोशल वर्कर हो, बाबा की सेवा है ना, इधर उधर जा जा के करते हैं, तो उसको बाबा ने कहा सोशल वर्कर हो। फिर कहा विश्व में शांति पवित्रता सुख परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, किसी में ताकत नहीं है ना, परमात्मा में तो शरीर नहीं है और सब शारीरिक में है, तो वो नहीं कर सकते, वो भगवान नहीं है। कई बच्चे तो बाबा कहते ऐसे बेसमझ भी हैं जो पढ़ाई कोई छोड़ जाते हैं। जो समझदार होते हैं वो तो फिर देखो जल्दी से निर्णय ले लेते हैं कि इस पढ़ाई से क्या मिलता है, और उस जो लौकिक पढ़ाई होती है ना जो हम यहाँ इस दुनिया में रह के पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं वो निर्णय कर लेते हैं कि इस पढ़ाई से कितनी बड़ी प्रॉपर्टी सतयुग की बादशाही मिल रही है, और उस पढ़ाई को पढ़ोगे तो आपको कितनी मात्र सैलरी मिलेगी, लाख 2 लाख करोड़। बाबा कहते वहाँ तो अथाह धन है। समझ जाते हैं दिन प्रतिदिन टाइम भी देखो कम है, बड़े जोर से बाबा कहते तैयारियां हो रही हैं। देखो एक दूसरे में इस समय कितनी दुश्मनी बढ़ती जा रही है,
कहते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें बॉम्ब्स बनाए हैं जब जो सबको खल्लास कर देंगे। फिर वरदान में बाबा ने कहा, जो मेरे रहमदिल कल्याणकारी बच्चे हैं वो कभी भी किसी भी आत्मा में अवगुण होंगे, किसी में कड़े संस्कार होंगे, किसी की कम बुद्धि चलती होगी, सबके प्रति बाबा कहते वो आत्मा रहम की भावना रखेगी, है ना, कि इसका भी किसी तरह से कल्याण हो जाए। कभी भी इस वहम में नहीं आएगी कि ये तो कहते हैं ना कि ये तो बदलता ही नहीं है, कितना भी सुधारो ये है ही ऐसा, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी नहीं रखना है, अहम में भी नहीं आना और वहम में भी नहीं आना है। ये मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी बाबा कहते अपने में वहम बहुत बड़ा आएगा, अहम भी है। कमजोरियों को भी और बुराइयों को जानते हुए भी उन पर रहम की भावना बाबा कहते रखो और क्षमा दिल से करो। वही बच्चे बाबा कहते मेरे विश्व की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। स्लोगन में कहा, जहां ब्राह्मण बच्चे तन से मन से धन से मुझे सहयोग करते हैं, बाबा कहते सफलता उनके हमेशा साथ रहती है। अच्छा, ओम शांति।